नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शब्द पढ़ना, उच्चारणगत शुद्धता, तीव्र गति, अर्थ निर्माण। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है, बहुत गलत है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा स्वयं में एक डॉट डॉट व्यवस्था है, नियमबद्ध, तार्किक, सरल, जटिल। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्याकरण की जानकारी, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक क्षमता, लिखित परीक्षा। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा का व्याकरण जानना। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, अर्थ का निर्माण, पढ़ने में प्रवाह, वर्णों की पहचान। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पढ़ने में प्रवाह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हिंदी भाषा की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला, आगमन निगमन विधि, उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला, आगमन निगमन विधि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है माध्यमिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी स्तरों पर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक, जॉन डीवी, डाल्टन, अरस्तु। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुत लेख। आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है श्रुत लेख। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग, अभिव्यक्ति विचार। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, चित्र बनाना, अक्षर बनाना, शब्द लिखना। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को कहते हैं। सामूहिक वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, शास्वर वाचन। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।